जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 8 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा स्केलर और वेक्टर चल रहा था हमारा, आज हम डिस्कस करेंगे सदिश त्रिक गुणनफल के बारे में। सदिश त्रिक गुणनफल के बारे में। अब सदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है? यदि हमारे पास तीन वेक्टर दिए गए हैं, वे हमारे पास क्या है भाई, तीन वेक्टर क्वांटिटी दी गई है। एक मान लो ए वेक्टर हो गया, दूसरा मान लो बी वेक्टर हो गया, तीसरा मान लो क्या है भी सी वेक्टर हो गया। यदि उन तीनों वेक्टरों के मल्टीप्लिकेशन से यदि हमारे पास सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणनफल को क्या बोलते हैं? सदिश त्रिक गुणनफल बोलते हैं। तो इस प्रकार के गुणनफल को क्या बोलेंगे भी अपने? सदिश त्रिक गुणनफल बोलते हैं। तो इस सदिश त्रिक गुणनफल के बारे में है किस प्रकार से डिस्कस करते हैं तो देखिएगा। वे हमारे पास ये है, एक तो ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है और तीसरा क्या है भी आपका सी वेक्टर है। आपके पास क्या है भी तीन वेक्टर क्वांटिटी दी गई है, एक तो ए वेक्टर हो गया, दूसरा बी वेक्टर हो गया, तीसरा क्या हो गया भी सी वेक्टर हो गया। अब इन तीनों वेक्टरों के मल्टीप्लिकेशन से यदि इन तीनों वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन यदि हम इस प्रकार से करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये करते हैं भी इन तीनों वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो यहां से जो राशि प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी सदिश राशि कहलाएगी। यहां से जो राशि प्राप्त होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। और इस प्रकार के गुणनफल को क्या बोलेंगे अभी अपने? सदिश इस प्रकार के गुणनफल को क्या बोलेंगे भी अपने? सदिश त्रिक गुणनफल बोलेंगे। क्लियर है आपका यहां तक? अब इस सदिश त्रिक गुणनफल की डायरेक्शन क्या होगी? इस सदिश त्रिक गुणनफल की डायरेक्शन क्या होगी उसके बारे में भी हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। इस सदिश त्रिक गुणनफल की डायरेक्शन क्या होगी? पहले तो इस सदिश बी क्रॉस सी दिया गया है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जब किसी बी सदिश तथा कोई सी सदिश है तो उन दोनों सदिशों के तल के लंबवत, इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत बी क्रॉस सी की डायरेक्शन होगी, और जो इसकी डायरेक्शन आएगी और जो इसकी डायरेक्शन होगी, इन दोनों तलों के लंबवत क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे इस फैक्टर की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? वो डायरेक्शन आ जाएगी। किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में अपने क्या है भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी मान लीजिए कि आपके पास सामने ये है, बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये आपका क्या है बी सी वेक्टर है। इस प्रकार से आपके तीन वेक्टर है। अब ये डायरेक्शन क्या होगी? इसकी टोटल डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे? इसकी डायरेक्शन को शो किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी? बी क्रॉस सी के तल के लंबवत होगी। बी क्रॉस सी के तल के लंबवत होगी। वो किस प्रकार से निकालेंगे अपने? यहां से इसके सेम जो पोजीशन का तल बना लो, ये सी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से बनेगा। ये आपका C हो गया, ये आपका B हो गया। इस प्रकार से क्या है भी आपका तल बनेगा। तो ये किसका तल हो जाएगा? आपका B सदिश व C सदिश का तल।
किसका तल हो जाएगा आपका? बी सदिश व सी सदिश का तल। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तल के लंबवत बाहर की ओर। ये इस प्रकार से तल मान लो, ये पड़ा है आपके सामने कोई तल, बी क्रॉस सी क्या है भी आपका आधार मान लो, ये तल क्या है भी आपका इस प्रकार से पड़ा है, ये समांतर चतुर्भुज की साइड से ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, तो इसके लंबवत बाहर की तरफ ये होगी, ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगी? बी क्रॉस सी की डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, हो गया आपका। अब क्या है भी इस पूरे की डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे अपने? ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों तलों के लंबवत होगी, इन दोनों तलों के लंबवत होगी। इसको प्रकार से और बना लो आप। किस प्रकार से बनाओगे इसको? आपको जैसे भी आपको उचित लगे इस प्रकार से कर लो। ये सीधा है, ये सीधा है, ये थोड़ा सा घुमाओ इस प्रकार से टेढ़ा है, और ये बना दो, ये ही बनेगा। ये थोड़ा ये हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, तो ये किसका तल हो गया? ए सदिश व बी क्रॉस सी सदिश का तल। किसका तल हो गया? इसका तल हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ये तल क्या हो गया अभी आपका? ये इसका बेस वाला हो गया, पार्ट वाला हो गया। देखिएगा इस प्रकार से आपको हम दिखाते हैं, ये हो गया बी क्रॉस सी वाला समांतर चतुर्भुज की साइड। इसको कॉपी को तो नहीं काट सकते हम अपने अभी, ठीक है। ये हो गया समांतर, जो अभी आयताकार है इसको समांतर चतुर्भुज बना लो, ये हो गया। अब इसके ऊपर ये इस प्रकार से तल हो गया, आई थिंक इस प्रकार से क्या है तल हो गया। इसकी तल की डायरेक्शन क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, क्लियर है आपका? तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से दर्शा देंगे। ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी? इस प्रकार से आ जाएगी। इस प्रकार से अपने क्या है भी डायरेक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी कारण इसको बोलते हैं भी ये क्या है भी आपकी सदिश क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? सदिश क्वांटिटी है। यदि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो पहले वाले फैक्टर के अंदर आपने डिस्कस किया था, यदि हमारे पास 3 क्वांटिटी हो और उसका मल्टीप्लिकेशन यदि अदिश राशि प्राप्त हो, तो उस प्रकार के गुणनफल को क्या बोलते हैं भी? अपने अदिश त्रिक गुणनफल बोलते हैं। कौन सा गुणनफल बोलते हैं? अपने अदिश त्रिक गुणनफल बोलते हैं। तो ठीक है, अब इसके डिस्कस करते हैं भी इस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, इसका रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा यदि हमें पूछ लिया जाए। तो देखिएगा, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या प्राप्त होगा उसके बारे में अपने क्या है भी डिस्कस करते हैं। क्या किसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है हमें? ए सदिश क्रॉस बी क्रॉस सी सदिश का मल्टीप्लिकेशन निकालना है कि क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इनको घटकों के रूप में आप डिवाइड कर लो। ए सदिश क्या हो जाएगा आपका? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी सदिश क्या हो जाएगा आपका? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। और सी सदिश क्या हो जाएगा आपका? सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप। ये 3 वेक्टर आ जाएंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्या होता है आपका? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। बी वेक्टर क्या होता है आपका? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। और सी वेक्टर क्या मान लिया भी आपका? तीनों घटकों के रूप में डिवाइड कर लिया, सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप।
ठीक है। अब देखिएगा मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या फैक्टर निकालना है, ये फैक्टर निकालना है। पहले क्या निकालेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या प्राप्त होगा आपका, अपने पीछे वाले लेक्चरों के अंदर आपने बी क्रॉस सी का जो मल्टीप्लिकेशन प्राप्त किया है वो किस प्रकार से प्राप्त किया है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। आपने बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करवाया था आई कैप जे कैप के कैप, ये आपका क्या हो जाएगा, बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई और सी जेड, ये चीज आपकी प्राप्त हुई थी। याद होगा आपको सदिश गुणनफल के रूप में चर्चा की थी, यदि हम दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म प्राप्त होती है। अब क्या हम इसको इस प्रकार से क्या है भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा अभी इससे आगे अपने किस प्रकार से करेंगे, बी क्रॉस सी आ गया। अब आपका यदि दे दे, यदि इसको खोलें तो आपके सामने क्या रिजल्टेंट प्राप्त होंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपने। बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई आई कैप, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई प्लस, यदि प्लस जे लगाएं तो अपने इस प्रकार से करेंगे, यदि माइनस जे लगाएं तो इस प्रकार से करेंगे। अपने प्लस लगा देते हैं, बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड जे कैप प्लस बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ठीक है। ये चीज आ गई आपके, ठीक है। अब निकालना है, ये तो हो गया आपका बी क्रॉस सी, पहले का पढ़ा हुआ तो अपने क्या भी काफी ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिंपल तरीके से हमने डिनोट कर दिया। अब यदि आपका ये है भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो आप इसको किस प्रकार से डिनोट करोगे, आपके पास सिंपल तरीके से देखिएगा भी एक क्वांटिटी ये है और दूसरी क्या है भी ये है, इन दोनों का क्या है भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है। और जब इन दोनों की आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवानी हो तो इस सिंपल इस बेसिस से अपने लिखेंगे, जो बी क्रॉस सी वाला लिखा है ना उसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे ये देखिएगा, आई कैप जे कैप के कैप बी, सॉरी यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी था, बी एक्स बी वाई बी जेड, यहाँ पे ए है तो आपका क्या आ जाएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड, और बी क्रॉस सी है यहाँ पे ओनली सी था तो सी एक्स सी वाई सी जेड लिख दिया। यदि बी क्रॉस सी है तो अपने बी क्रॉस सी ये है तो ये टर्म आई की, ये जे की और ये के की, क्या आ जाएगा आपका, जरा देखिएगा। थोड़ा साइज कम ले लिया, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, आई थिंक आएगा नहीं। जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड, क्या आ जाएगा अभी आपका बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, और आपका बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, और बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये चीज आ जाएगी आपके। आई कैप जे कैप के कैप यही आएगा, सिंपल तरीके से, ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी प्रकार की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब आपका क्या है, जिस प्रकार से आपने बी और सी की प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट की, उसी प्रकार आपने ए और बी क्रॉस सी की कर दी। इसके अंदर एक ये क्वांटिटी हो गई और इसके अंदर एक ये क्वांटिटी हो गई।
अब कुछ नहीं है, आप मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलो आगे की तरफ धीरे धीरे, और आपका क्या है भी रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। वो किस प्रकार से प्राप्त होगा देखिएगा। पंद्रह मिनट तो देखिएगा आपने, 1 मिनट हो जा बस, सही रहे। ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड आई कैप, यही होगा। आई कैप क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन माइनस ये मल्टीप्लिकेशन, प्लस लगा रहे हैं अपने, प्लस लगा रहेंगे तो यहां से इस प्रकार से नहीं करके इस प्रकार से करेंगे। ए जेड बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स जे प्लस के कैप वाली टर्म क्या आ जाएगी आपकी, ए एक्स बी जेड सी एक्स बी एक्स सी जेड माइनस बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ये आ गया के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप टर्म आ गई। दोबारा देख लीजिएगा, बी आई कैप ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स बी एक्स सी जेड। उसी प्रकार से ए जेड वाली जे कैप वाली टर्म ए जेड ये और फिर ये, और फिर क्या है भी के कैप वाले ए एक्स बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड माइनस ए वाई बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ये आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म आ गई। ठीक है, अब इन टर्मों को क्या है थोड़ा आप स्पष्ट रूप से लिख लो, वो क्या प्राप्त होगा आपका देखिएगा। क्या आ जाएगा भी आपका ए वाई बी एक्स सी वाई, ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए जेड बी एक्स सी जेड, और ये आई कैप, यही प्राप्त होगा। दूसरा प्लस ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड बी जेड सी वाई, ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस माइनस प्लस ए एक्स बी वाई सी एक्स जे कैप, ये होगा ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस माइनस प्लस ए एक्स बी वाई सी एक्स, यही टर्म प्राप्त होगी। आगे वाली टर्म देखिएगा, ए एक्स बी जेड सी एक्स माइनस ए एक्स बी एक्स सी जेड माइनस ए वाई बी वाई सी जेड माइनस माइनस प्लस ए वाई बी जेड सी वाई, ठीक है, ये आ गया आपका।
ए जेड बी जेड सी एक्स माइनस ए एक्स बी एक्स सी जेड माइनस ए वाई बी वाई सी जेड प्लस ए वाई बी जेड सी वाई के कप। ठीक है, अब ये टर्म आ गई। अब यहां से अपने ये जो मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो रहा है वो क्या है भी आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी का है। बाकी साफ कर देते हैं। ये जो इतनी जो टर्म प्राप्त हुई है वो आपके किसके मल्टीप्लिकेशन की? आपकी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की है। अब क्या है भी अपने पहले इस टर्म को सोल्व करते हैं, फिर इस टर्म को सोल्व करते हैं, फिर क्या है बेस इस लास्ट वाली टर्म को क्या है भी अपने सोल्व करते हैं। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे ये देखते हैं। फर्स्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है भी आपके? ये है ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स सी जेड। अब ये टर्म तो है, इस टर्म के अंदर ए एक्स बी एक्स सी एक्स जोड़ देते हैं और ए एक्स बी एक्स सी एक्स घटा देते हैं। तो क्या रिजल्ट प्राप्त हो? इस टर्म के अंदर जोड़ा आपने क्या है ए एक्स बी एक्स सी एक्स घटाया क्या ए एक्स बी एक्स सी एक्स घटा दिया। इतना ही जोड़ दिया, इसमें से इतना ही क्या है भी घटा दिया। तो अब कॉमन ले लो आप एक बार। क्या कॉमन लोगे? पॉजिटिव वाली टर्म देखो, ये पॉजिटिव वाली टर्म है, ये पॉजिटिव वाली टर्म है, ये पॉजिटिव वाली टर्म है। तीन टर्म पॉजिटिव की है। तीनों टर्मों के अंदर कॉमन क्या है आपका? bx कॉमन आ रहा है पॉजिटिव वाली टर्म के अंदर। तो पॉजिटिव वाली टर्म के bx कॉमन आ रहा है तो लगा दो आप ax bx, एक तो ये हो गया और सॉरी bx तो कॉमन लिया है, एक तो ax cx ay cy और az cz, ये आ गया। ये ही बनेगा आपका पॉजिटिव वाले टर्म के अंदर कॉमन लेंगे। बेस के अंदर bx आ गया, इसके अंदर bx आ गया, इसके अंदर bx आ गया, तो ax cx ay cy az cz माइनस देख लो क्या रह गया आपका, अच्छे से देख लो आप। नेगेटिव वाली टर्म के अंदर कौन सा कॉमन लें अपने? नेगेटिव वाले टर्म के अंदर है cx, तीनों के अंदर कॉमन है तो cx रख दिया। तो आपका ax bx माइनस ay by और माइनस az bz, ये टर्म आ गई। आ गई नहीं आ गई? आ गई। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? bx को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अपने इस प्रकार से, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। bx क्या हो जाएगा अभी आपका a डॉट सी माइनस सी एक्स ए डॉट बी, ये टर्म प्राप्त हो जाएगी। आपको क्या बताया, ये इस टर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, ये आपने सिंपल पढ़ा है भी a डॉट सी, ए क्या है भी आपका ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। और अब आपको डॉट प्रोडक्ट है तो आपका ये अच्छे तरीके से ध्यान है, आपका आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1 होता है। जे डॉट कैप जे डॉट 1 होता है। के डॉट के 1 होता है। अदर होंगे आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो या के डॉट आई हो, जो कितने ही होंगे सेम को छोड़ के बाकी क्या होंगे? 0 होंगे। तो इसका क्या आएगा अभी आपका ax cx, आगे मल्टीप्लिकेशन करोगे 0, इससे आगे 0, तो ay cy और az cz। इसके अंदर थोड़ा टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन करना आपको बताया हुआ है अच्छे तरीके से।
भी किस प्रकार से इनके प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका ये चीज प्राप्त हो गई। ये टर्म प्राप्त हो गई, बी एक्स इक्वल टू ए डॉट सी प्राप्त हो गया माइनस सी एक्स ए डॉट बी हो गया। चलो अब दूसरी टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं भी। पहली टर्म क्या प्राप्त हो गई आपकी, बी एक्स ए डॉट सी माइनस सी एक्स ए डॉट बी और आपका आई कैप, यही चीज प्राप्त हुई आपके। दूसरी टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं भी, किस प्रकार से रिजल्टेंट निकालेंगे। दूसरी टर्म क्या है भी आपके, ये है ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई प्लस ए एक्स बी वाई सी एक्स। देख लेना सही हो, बाई मिस्टेक गलत हो गया तो सारा कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहां तक। अब क्या भी इसके अंदर जोड़ दो आप, ए वाई बी वाई सी वाई जोड़ दो, ए वाई बी वाई सी वाई घटा दो। पॉजिटिव वाली टर्म ये रही, पॉजिटिव वाली टर्म ये, पॉजिटिव वाली रही ये, पॉजिटिव वाली रही। पॉजिटिव वाली टर्म के अंदर कौन कौन आ रहा है, बी वाई आ रहा है, तो आपका ए एक्स सी एक्स ए वाई सी वाई और ए जेड सी जेड रह गया, यही आएगा। माइनस क्या कॉमन आ रहा है आपका, नेगेटिव वाली टर्म के अंदर सी वाई आ रहा है, सी वाई आ रहा है तो आपका ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई सी वाई माइनस सॉरी ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, यही आ रहा है कॉमन आपका। तो यहां से जो मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी वाई ए डॉट सी ए एक्स सी एक्स ए वाई सी वाई ए जेड सी जेड माइनस सी वाई, ये क्या आ जाएगा अभी आपका, पॉजिटिव निशान आएगा बाय मिस्टेक्शन, देख लीजिएगा आप एक बार। ये टर्म होगी ए वाई ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स बी वाई सी वाई प्लस ए एक्स बी वाई सी एक्स। इसके अंदर ए वाई बी वाई सी वाई जोड़ दी, ए वाई बी वाई सी वाई घटा दी, तो यहां से बी वाई कॉमन लिया तो आपके सामने क्या प्राप्त हुआ, बी वाई कॉमन लिया तो एक टर्म ये और एक टर्म ये और एक टर्म क्या है भी आपके ये, और सी वाई कॉमन लिया तो ये आ गया, तो ये आपका ए डॉट बी। बाय मिस्टेक कोई हो गया हो तो देख लेना। तो प्लस आपका क्या आ जाएगा, बी वाई ए डॉट सी माइनस सी वाई ए डॉट बी, ये आपका आ गया जे कैप के बराबर। ठीक है, अब इसी के बाद में अपने डिस्कस करेंगे इस थर्ड टर्म के बारे में। थर्ड टर्म क्या है अभी आपकी, लिख लो, ए एक्स बी जेड सी एक्स माइनस ए एक्स बी एक्स सी जेड माइनस ए वाई बी वाई सी जेड प्लस ए जेड बी जेड सी वाई, यही टर्म आपके ए एक्स बी जेड सी एक्स माइनस ए एक्स बी एक्स सी जेड माइनस ए वाई बी वाई सी जेड प्लस ए जेड बी जेड सी वाई। इसके अंदर क्या जोड़ दो आप,
AZ